आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से आई विज्ञप्ति के बारे में। देखिए, ये जो विज्ञप्ति आ रही हैं आपकी रिवाइज विज्ञप्ति हैं, है ना। इन विषयों के साक्षात्कार हो चुके हैं, लेकिन आपके क्या है, दोबारा साक्षात्कार हो रहे हैं। दोबारा साक्षात्कार उन अभ्यर्थियों के लिए हैं, उन स्टूडेंट के लिए हैं जिन्होंने साक्षात्कार नहीं दिया किसी कारणवश, ठीक है, नहीं दिया। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो उनको क्या है, एक अवसर और दिया जा रहा है। तो देख लेते हैं जो ये विज्ञप्ति है आपके किस विषय से है, फिजिकल एजुकेशन से, यानी कि शारीरिक शिक्षा से। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शारीरिक शिक्षा से क्या है पीएचडी के लिए आवेदन किया था और एक नियत तिथि पर वो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश इंटरव्यू टाइम पर, जो इंटरव्यू की डेट थी उनकी 7 अगस्त थी। कितनी थी? 7 अगस्त। उस समय ये उपस्थित नहीं हो पाए, उपस्थित नहीं हो पाए, तो उनको क्या है, एक मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को फिर से साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। तो अब साक्षात्कार कब होगा आपका? 12 सितंबर को, ठीक है। टाइमिंग क्या है आपकी? 10 बजे से है। और कहाँ पर आना है आपको? शारीरिक शिक्षा विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में क्या है आपको आना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक डाउट और क्लियर कर लें, ये साक्षात्कार उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो उपस्थित नहीं थे। ऐसा ना सोचें कि जिनका इंटरव्यू खराब हुआ है तो वो सोचे कि हमें बुलाया जा रहा है, नहीं, ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये साक्षात्कार उन अभ्यर्थियों के लिए है जो किसी कारणवश क्या है साक्षात्कार देने नहीं आ पाए, जिन स्टूडेंट को पता नहीं था। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब बात करें कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, तो देखिए सब आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इसके साथ क्या आपको उनकी फोटोशूट करके उस पर क्या है स्वप्रमाण यानी सेल्फ अटैच करके ले जाना है। अब बात करें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, तो देखिए समस्त शैक्षणिक अभिलेख, यानी कि आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर की मार्कशीट। वहीं अगर ग्रेजुएशन और मास्टर की बात करें तो इसके साथ इसमें क्या है आपको मार्कशीट के साथ डिग्री भी लेके जानी है, ठीक। अब बात करें कि भरे गए आवेदन फॉर्म की प्रति, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया होगा तो आपको एक फॉर्म मिला हुआ है ना, प्रिंट मिला हुआ, तो उसकी एक प्रति लेके जानी है। साथ ही क्या है आपको प्रवेश पत्र को लेके जाना है। इसके साथ देखिए 6 आपको पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाने हैं। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड ले जाए। अगर पैन कार्ड नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप अपना संबंध रखते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट क्या है अपना पीएच का सर्टिफिकेट लेकर जाएं, ठीक। वहीं बात करें नेट जेआरएफ का प्रमाण पत्र, तो जिन अभ्यर्थियों ने नेट जेआरएफ या सेट दिया हुआ है तो ये सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है। इसके साथ महत्वपूर्ण क्या है, आपको साक्षात्कार के लिए आपको क्या है सिनॉप्सिस लेके जानी है, यानी कि जिस विषय पर आपको रिसर्च करनी है ना, तो उस पर क्या है आपको एक सिनॉप्सिस बनाकर ले जानी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सिनॉप्सिस हम आपको बार बार वही कहेंगे, जिस क्षेत्र में अपने विषय के जिस क्षेत्र में आपको रुचि हो उसी से आप एक टॉपिक लें, ताकि कम से कम आपको इतना ज्ञान तो हो जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें क्या क्या आता है और क्या क्या समस्याएं इसमें देखने को मिल रही हैं, ताकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब आप आसानी से बता सकें कि मुझे इसमें ये कमी लगी है और मेरा उद्देश्य लेने का ये है और मैं इस पद्धति के द्वारा ये कार्य करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके पास अब वैलिड रीज़न होगा ना, तो वो भी जो इंटरव्यू लेंगे आपका, तो वो भी क्या है आपसे खुश होंगे कि चलो स्टूडेंट को नॉलेज है ना, वो पीएचडी कर सकता है। अब आप किसी के कहने पे ले लो या फिर किसी और से आप सिनॉप्सिस बनवा लो, बना के आपको दूसरे ने दे दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप भले ही एक रात पहले उसे पढ़ लो, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप याद करोगे कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा, कि मैंने उद्देश्य क्या लिखे हैं, मेरी परिकल्पना क्या है, मैं कौन सी पद्धति का प्रयोग करूँगा, है ना, तो क्या क्या कमियां हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो आपने लिखा ही नहीं है। आप सहायता लीजिए, आप सहायता लीजिए दूसरों की, आपसे जो सीनियर हैं, आपके टीचर्स हैं, है ना, उनकी सहायता लीजिए, लेकिन क्या है ऑथेंटिक चीज़ें लिखिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना। क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग ऐसे कि ज़्यादा टफ शब्द नहीं लेने जिनका अर्थ ही आपको पता ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी। छोटी छोटी चीज़ें ही आपके इंटरव्यू को बिगाड़ सकती हैं और अच्छा कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो अभ्यर्थी क्या है इंटरव्यू दे चुके हैं उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं होना है, ध्यान देंगे, उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं होना है, ठीक है। उन ऐसे अभ्यर्थियों को ही बुलाया जा रहा है जो किसी कारणवश क्या है विश्वविद्यालय में साक्षात्कार के लिए नहीं आ पाए।
तो ये जो नोटिफिकेशन था, ये जो विज्ञप्ति है, वो किससे है? आपके फिजिकल एजुकेशन विषय से है। जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन से पीएचडी के लिए आवेदन किया था, उन अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। जो किसी कारणवश नहीं आ पाए या जिन्हें पता नहीं था या फिर किसी की ट्रेन छूट गई या लेट हो गए, तो ये सारी चीज़ें अब उन्हें अवसर मिलना है। जाइए, टाइम से पहले पहुंचिए, साक्षात्कार दीजिए। या फिर जिन अभ्यर्थियों की सिनॉप्सिस बनी नहीं थी तो वो डरे हुए थे, तो अभी आपके पास टाइम है, सिनॉप्सिस बना लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, 3-4 दिन में बन जाती है अगर अच्छे से आप पढ़ोगे तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बस यही न्यूज़ देनी थी, ताकि यदि कोई अभ्यर्थी रह गया है, किसी को पता नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन में दोबारा से साक्षात्कार हो रहे हैं, अगर उन्हें हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है, अगर एक व्यक्ति भी उस साक्षात्कार में जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। सीसीएस यूनिवर्सिटी से कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो आपको जल्द ही हम बताएंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।